मेरा शायद भरा नमस्कार। आज हम आए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब सायन में। यहाँ पे योगा कंपटीशन है, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो रेफरीज जो है वो हमें कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे हैं। अब ये मेरी कैटेगरी मतलब अंडर 14 की कंपटीशन की शुरुआत हुई है। हमें 5 आसन करने हैं: उत्तानासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, वृक्षासन और उत्तन पादासन। यह पांचों आसन कंपलसरी है और इसे पूरे 1 मिनट तक होल्ड कराना है। इसके अलावा हमें अपने पसंद के और 2 आसन करने हैं जो 15 सेकेंड्स होल्ड करने हैं। इन 7 आसनों को एग्जामिन करके हम में से 3 चुने जाएंगे। हम लगभग 50-60 पार्टिसिपेंट्स हैं। और अब मैं उत्तानासन कर रहा हूँ। उत्तानासन जिसे स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज या फॉरवर्ड फोल्ड भी कहते हैं। इस योगासन में हमें अपने पैरों को सीधा रखकर आगे की ओर झुकना होता है। इस समय अपने घुटनों को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना होता और अपनी नाक को पैरों को लगाए रखना होता है। यह हैमस्ट्रिंग और पीठ की मसल्स को खींचता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है और तनाव व चिंता को कम करता है। इस आसन को 1 मिनट तक होल्ड करना आसान नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब मैं उष्ट्रासन करने वाला हूँ। उष्ट्रासन या कैमल पोज एक ऐसा योगासन है जिसमें आपको घुटनों के बल खड़े होकर पीछे की ओर झुकना होता है, जिससे शरीर की स्थिति ऊंट की तरह हो जाती है। इस आसन से पीठ, गर्दन, कंधों और छाती को मजबूती मिलती है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है, पाचन में सुधार करता है और तनाव कम करता है। यह आसन भी आसान नहीं है क्योंकि पीठ पे सारा वजन झेलना पड़ता है। इसे भी अगर प्रैक्टिस है तो 1 मिनट तक होल्ड करना संभव होता है। अब तीसरा, वक्रासन। इस आसन को ट्विस्टेड पोज भी कहते हैं। इसे आसन को करते समय दोनों पैर जमीन पे सीधे रखने हैं, फिर एक को उठाकर ऐसे रखना है कि उस पैर के तलवे दूसरे पैर के घुटनों के बराबर आ सके और फिर गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ना है और ये करते समय रीढ़ की हड्डी को सीधे रखने की कोशिश करनी है। इस आसन को भी 1 मिनट तक होल्ड करके रखना एक चुनौती होती है।
वृक्षासन यह एक बैलेंसिंग पोज वाला आसन है। इसमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर टिकाना होता है और हाथ प्रार्थना मुद्रा में ऊपर उठाए जाते हैं। यह स्थिति पेड़ जैसी मतलब वृक्ष जैसी दिखती है, इसीलिए इसे वृक्षासन कहते हैं। इसमें एक पैर पर पूरा वजन उठाना पड़ता है और दूसरे पैर पे बैलेंसिंग करनी पड़ती है। इस आसन से शारीरिक स्थिरता, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और पैरों के मसल्स को मजबूती मिलती है। वैसे तो यह आसन दिखने में सिंपल है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस इसे 1 मिनट तक होल्ड करना मुश्किल है। उत्तन पादासन दोस्तों, यह आसन नाम की तरह कठिन है। भले ही देखने में इसे आसान लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे पैरों को 45 डिग्री कोण तक उठाना होता है और पैर उठाते समय घुटने एकदम सीधे और टोस पॉइंटेड रखने होते हैं। इससे पैरों को तो मजबूती मिलती है, लेकिन पेट पर भी बहुत प्रेशर आता है। इससे पेट कम होने में मदद होती है। इसके अलावा पाचन शक्ति और अतड़ियां भी बहुत मजबूत होती है। अब ये छठा आसन अपने मन से करना है, तो मैं वीर नीलासन कर रहा हूँ। इसे सिर्फ 15 सेकंड के लिए होल्ड कराना है। इस आसन से पूरे पैरों को मजबूती और लचीलापन भी आता है। साथ में रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। अब ये लास्ट आसन मयूरासन करने जा रहा हूँ। इस आसन में हाथों को बैलेंस करके पूरा शरीर का वजन उन हाथों पे लेना होता है। ये आसन करने में इजी नहीं है। जिसके हाथों में और हाथों के पंजे में मजबूती हो, तभी यह आसन कर सकता है। इस प्रकार से सभी आसन अच्छी तरह से पूरे हुए। इंतजार है रिजल्ट का। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।